हेलो दोस्तों, आज आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बारी इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। समझ नहीं आता कि वो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं और कभी कभी तो सेम, पर उनके मतलब में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट या फिर इट्स और इट्स। क्या आप जानते हैं इन सब वर्ड्स के मतलब में बहुत अंतर है? वेल, डोंट वरी, आज मैं लाई हूँ 8 ऐसे पेयर्स यानी 16 ऐसे वर्ड्स जो आपकी मदद करेंगे अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने में। तो ये पूरा लेसन मेरे साथ देखिए। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इन वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है और इनकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं आपके फेवरेट चैनल लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी पर। तो हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट। जी, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, स्वीकार करना किसी बात को। ऑफर स्वीकार कर लिया, शी एक्सेप्टेड माई ऑफर। तो इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। यहां पर आप स्ट्रेस दे रहे हैं वर्ड के पहले हिस्से पे। इस वर्ड के दो हिस्से हैं, एक् और सेप्ट, पर आप स्ट्रेस दे रहे हैं एक् पर, तो आप कह रहे हैं एक्सेप्ट। ओके, एक्सीलेंट। अब आइए एक और कंफ्यूजिंग सा वर्ड देखते हैं जो कि इसी के जैसा सुनाई पड़ता है, एक्सेप्ट। तो इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में ज़रा सा अंतर है। पहले जानते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन में क्या अंतर है। तो इस वर्ड के भी दो हिस्से हैं, ये है एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट। अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हम एक् की जगह इक कह रहे हैं और यहाँ पर हम स्ट्रेस पहले हिस्से पर नहीं दूसरे हिस्से पर दे रहे हैं, सेप्ट। तो आइए मेरे बाद रिपीट कीजिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और ये है एक्सेप्ट। फिर से बोलकर देखते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक्सीलेंट। अब जानते हैं कि इस दूसरे वर्ड के मतलब में क्या अंतर है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अलावा, यानी किसी चीज़ के बिना, या फिर आप कह सकते हैं उसके सिवा, या ये कहने का बेहतर तरीका है उसके सिवा। आप कह सकते हैं उसके सिवा, इसके सिवा, बिना या अलावा। तो इसके लिए आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। सोचिए आप किसी को कह रहे हैं, मैंने 3rd चैप्टर के सिवा सारा सिलेबस कर लिया। आई हैव डन द होल सिलेबस एक्सेप्ट द 3rd चैप्टर। जी, एक्सेप्ट होता है एक वर्ब, यानी स्वीकार करना, और एक्सेप्ट होता है एक प्रेपोजिशन, जैसे टू, फॉर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला पेयर भी देखते हैं। हमारा अगला पेयर है एक्सेस। पहला वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। सीढ़ियों से हम ऊपर के कमरे में पहुंच सकते हैं। We have access to the first floor through the stairs. तो यहाँ पर आपने एक्सेस का इस्तेमाल किया पहुंच की तरह। जी, जैसे आप हिंदी में कहते हैं पहुंच, ऐसे ही आप कहते हैं एक्सेस। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास एक कार्ड भी हो जो आपको हर दरवाजे में एंट्री देने में मदद करता है। ऐसे कार्ड को हम कहते हैं एक्सेस कार्ड। जी, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में के लिए अलाउ करता है। जैसे कि हमने पहले वर्ड में देखा, इसके भी दो हिस्से हैं, एक् एंड सेस। एक्सेस वर्ड में भी हम पहले हिस्से को स्ट्रेस करते हैं,
जैसे हम बोलते हैं एक्सेप्ट, ऐसे ही हम बोलते हैं एक्सेस। तो आइए मेरे बाद रिपीट कीजिए, एक्सेस, एक्सेप्ट, एक्सेस। जी, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। अब इसी के साथ हमारा अगला वर्ड देखते हैं, वो है एक्सेस। जी, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी पहले ध्यान देते हैं। इसके भी दो हिस्से हैं और ऊपर वाले वर्ड की तरह हम एक्सेस नहीं कहेंगे बट एक्सेस कहेंगे, और इसमें हम आ की जगह इक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कहा एक् और यहाँ पे हम कहेंगे इक, एक्सेस, एक्सेस। अब जानते हैं कि इस वर्ड में हम कौन से हिस्से पर स्ट्रेस करेंगे। वेल, इस वर्ड में भी आप दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस करेंगे एक्सेप्ट की तरह, जो है सेस। तो आइए साथ में बोलकर देखते हैं, एक्सेस, एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सेस। जी, अब जानते हैं कि एक्सेस शब्द का मतलब क्या होता है। वेल, एक्सेस शब्द का मतलब होता है अधिक होना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, अधिक होना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हैं, जैसे कि मुझे लगता है अपने बारे में, तो मैं कहूँगी मेरे शरीर पे बहुत अधिक फैट है, आई हैव एक्सेस फैट ऑन माई बॉडी, यानी मुझे लगता है मैं बहुत मोटी हूँ। ओके, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे एक्सेस को। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेयर। हमारा नेक्स्ट पेयर है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जी, ओके, और ये वर्ड एक्चुअली एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं उन दवाइयों का मुझ पर तुरंत असर हो गया, दोज मेडिसिन्स started having their effect on me immediately। और इसकी प्रोनाउंसिएशन में आप ई बोलेंगे और फैक्ट, आप कहेंगे इफेक्ट। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड, ये है अफेक्ट। जी, ये है इफेक्ट और वो है अफेक्ट। इनकी प्रोनाउंसिएशन में अंतर सिर्फ ई और अ का है, ऊपर वाले वर्ड्स की तरह। तो ये वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर या फिर प्रभावित करना, असर पड़ना। ओके, असर पड़ना। ये वर्ड एक वर्ब है, यानी एक एक्शन, और ये है एक नाउन। अब जानते हैं हम अफेक्ट को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। प्रदूषण से मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। द पोल्यूशन विल अफेक्ट माई हेल्थ, यानी वो मेरे शरीर के ऊपर, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे अफेक्ट को, जिसका मतलब है असर पड़ना, प्रभावित करना, और इफेक्ट जिसका मतलब खुद ब खुद प्रभाव या रिजल्ट है। ओके, ग्रेट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड पेयर, वो है एक्सीड और एक्सीड। वेल, इस वर्ड में भी ऊपर वाले दो वर्ड्स की तरह हम एक् बोलेंगे। जी, एक्सीड। सीड जैसे होता है ना, जो हम बोते हैं, वो वाला सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना। ये भी एक वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं उसने हमारी रिक्वेस्ट मान ली, शी एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट। बट आपको याद रखना होगा, एक्सीड को जब भी आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आप उसके साथ टू ज़रूर लगाएंगे। तो आप कहेंगे शी एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट। और हमारा अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है। वेल, एक्सीड का मतलब होता है अधिक। जी, अधिक मात्रा में।
जैसे कभी आप गाड़ी चला रहे हो और आपको किसी ने कहा हो, अरे स्पीड से इतनी मत बढ़ाओ, स्पीड लिमिट पार मत करो, या फिर स्पीड लिमिट क्रॉस मत करो, उसको हम कह सकते हैं डोंट एक्सीड द स्पीड लिमिट, जिसका मतलब है स्पीड लिमिट को पार मत करो। ओके, वेल, अब हमारे पास रह गए हैं हमारे नेक्स्ट पेयर्स जो हैं अडैप्ट और अडेप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के मुताबिक अपने आप को बना लें, ठीक है। अडैप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने आप को किसी चीज़ के मुताबिक बनाना। तो आप कह सकते हैं उसने अपने आप को कॉलेज के एटमॉस्फेयर के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। शी अडेप्टेड टू द कॉलेज एटमॉस्फेयर। ये भी एक वर्ब है और ये वर्ड है अडेप्ट। आपको ध्यान देना होगा, इस वर्ड के बीच में ए आता है और इसका दूसरा वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट एक तरह का विशेषण है, ओके। इसका मतलब होता है निपुण, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ करने के लिए स्किलफुल है, यानी जिसके पास कुछ करने के लिए नेचुरल टैलेंट है। जैसे आप कह सकते हैं वो भागने में निपुण है, ही इज़ अडेप्ट एट रनिंग, यानी उसके पास भागने का नेचुरल टैलेंट है। अडेप्ट एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है और अडेप्ट एक वर्ब है, ओके। अब हम देखते हैं हमारे अगले 3 पेयर जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी को नहीं यूज़ किया है और इन तीनों वर्ड्स में हमने अपॉस्ट्रोफी को यूज़ किया है। वेल, जानते हैं कि इनके मतलब में क्या अंतर होता है। इट्स का मतलब होता है पोजेसिव, पोजेसिव यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी की है। फॉर एग्जाम्पल, ये नोटबुक किसकी है, तो यहाँ पर आप ये नोटबुक की बात कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति की है, तो इट्स, योर्स, हिज, हर्स की तरह एक पोजेसिव वर्ब है। और ये जो हमारा दूसरा वर्ड है इट अपॉस्ट्रोफी के साथ, ये है इट इज़। ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें हमने इट और इज़ को ज्वाइन कर लिया है, ओके, और ये बन जाता है इट्स। अगर आप इनमें कंफ्यूज्ड हों तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सेंटेंस को बड़ा करके लिखिए। क्या आप कह सकते हैं इट्स हर कार, जी, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं इट इज़ हर कार, तो इसलिए हमें पता चलेगा ये इट इज़ है। और ऐसे ही है हमारा अगला वर्ड हुज़। हुज़ यानी किसका, यह किसका पेन है, इट्स हर पेन, ये उसका पेन है। अब जानते हैं ये क्या है, ये है हु इज़, जी, इट्स की तरह हुज़ भी हु इज़ का एक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी 2 वर्ड जो साथ में जुड़ गए हैं। और हमारा लास्ट पेयर है योर, यानी तुम्हारा। यह तुम्हारा पेन है, दिस इज़ योर पेन। और इससे अगला है योर, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यू आर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप कहेंगे यू आर वेरी ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो, उसमें आप यू आर को योर भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होगा योर वेरी ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो। पर याद रखिएगा इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग है, योर एंड योर। वेल, थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस लेसन में। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेसन में आपके कुछ मेजर कन्फ्यूजन सॉल्व हो गई होंगी। मुझे पता है आपको अक्सर इन वर्ड्स में मुश्किल आती होगी, पर अब से नहीं। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द वापस आऊँगी और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।